ट्रीट दी। आई वॉज वेरी हैप्पी। आई कैन इमेजिन भाई, मतलब आप काफ़ी अरसे से लगी हुई भी थी और 3-4 ऑडिशंस और उसके बाद फाइनली मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, कोई ऐसा एक्टर नहीं होगा हमारी इंडस्ट्री में जो काशिफ भाई के साथ काम करना ना चाहे। ही इज़ अ मेंटोर। तो अब्बू को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? व्हाट डिड ही से? अम्मी अब्बू को जब पता चला कि अच्छा तुम्हारा आपका पहला प्रोजेक्ट जब पापा को बताना पड़ा, मामा को तो सब पता था साथ साथ, तो फिर जब पापा को बताया तो उन्होंने बोला कि उनको तो फिर नहीं पता था कि काशिफ भाई कौन या क्या, उनको इस बारे में नहीं पता था। फिर उनको बताया, उनको तसल्ली करवाई। फिर जब उनको पता चला कि अच्छा काशिफ भाई को भी पापा के बारे में पता चला और उनको भी पता चला, तो he was completely satisfied। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। और रोल भी बड़ा अच्छा है आपका ना, बहुत प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा था, बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोजेक्ट है, यू नो। सो आई थिंक उधर से भी आपके फादर को थोड़ी सी तसल्ली हुई होगी कि ये है अच्छी जगह। काशिफ निसार के साथ पहला सीन क्या शूट किया था और क्या हुआ उस सीन पे? कुछ हुआ मज़े का या इट वेंट स्मूथ? पहला सीन हमारा वो था जिसमें मैं चक्कर काट रही होती हूँ और मेरा रिजल्ट आने वाला होता है। ओके अच्छा, वो पहला सीन था। और वो मेरा पहला सीन था और वो दैट वाज द फर्स्ट डे जो मैंने काशिफ भाई को पहली दफ़ा देखा था सेट पे। अच्छा। और मैं इसी तरह नर्वस थी, मैं ऐसे एंजाइटी हो रही थी, ऐसे हाथों को कर रही थी कि काशिफ भाई ने इतनी बड़ी बड़ी एक्टर्स के साथ काम किया हुआ है, सज्जल, सबा, यमुना, सबके साथ काम किया हुआ है, तो मेरी एक्टिंग पीछे ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए मुझ में। और फिर जब मेरा पहला सीन था, मैं बड़ा शीशे के आगे बोल के प्रैक्टिस करके अपने आप में एनर्जी ला के फिर कुछ चीज़ जब कैमरा के सामने गई तो एक टेक का शॉट दे दिया। और काशिफ भाई ने कहा ठीक है पुत्र। वो काशिफ भाई कभी नहीं तारीफ करते। ये मैंने सुना है काफ़ी। ये सब कहेंगे कि काशिफ भाई कभी तारीफ नहीं करते, काशिफ भाई कभी नहीं कहते कि यू वेरी गुड। काशिफ भाई का ये कहना ही बहुत होता है कि ठीक है, सही है। सो हाउ डज ही मेंटोर यू? कैसे करते हैं मेंटोरिंग? क्या बताते हैं? बिठा के समझाते हैं या थ्रू द प्रोसेस जब शूट कर रहे होते हो आप तभी यू पिक अप द थिंग्स? क्या होता है? नहीं, बिठा के समझाते हैं क्योंकि मेरा पहला प्रोजेक्ट था और इससे पहले मैंने इस तरह से एज सच कैमरा फेस किया भी नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा कैमरा शाय भी थी मैं। और फिर काशिफ भाई टेबल पे बैठते थे, स्क्रिप्ट सामने रखते थे, कभी कभी नसीम ज़ारा बन जाते थे। नसीम ज़ारा बन के दिखाते थे कि नहीं अम्मी मैंने ऐसे नहीं करना, और फिर थोड़ा बोल के दिखाते थे। और फिर मुझे देख देख के समझ आई कि अच्छा दैट इज़ हाउ ही। दोस्तों में भाइयों का क्या रिएक्शन था जब आपको मिल गया, फिर आपको टीवी पे जब देखा? तो अच्छा, फिर आपकी एंट्री तो बड़ी देर से हुई ना, फिर आपके दोबारा सब्र का इम्तिहान आप वेट करूंगी, मैं कब आऊँगी, मैं खाना बहुत सब्र का इम्तिहान बहुत। एक चीज़ अच्छी है ना, वो फिर बहुत वेट करवाती है, बहुत वेट करवाती है। और मुझसे ज़्यादा सबको इंतज़ार था, फैमिली में सबको, और पापा को था। कमर्शियल्स तो मैं करती रहती थी लाहौर में रह के, लेकिन ड्रामा मेरा पहला था तो सब इंतज़ार करते थे। लेकिन मैं सबको ये कहती थी कि सिर्फ मुझे नहीं देखना, ये स्टोरी बहुत अच्छी है और ये आपको पूरा देखना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू एंजॉय माय कैरेक्टर एज वेल, यू हैव टू सी द चाइल्डहुड वन। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको समझ आएगी कि वो नसीम ज़ारा बड़ी होके करेगी क्या बेसिकली। तो फिर सबको फोर्स भी किया कि देखो, खुद भी देखती थी मैं। हमना ऑल्सो डिड अ गुड जॉब। बहुत अच्छा माशाल्लाह से। आई थिंक पूरी टीम ही इतनी ज़बरदस्त, इतने टैलेंटेड लोग हैं, कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है और मतलब हर जगह से टैलेंट उभर रहा है और नज़र आ रहा है ना। एंड आई एम सो ग्लैड कि अब माशाल्लाह से आप जैसे लोग और नए हमें इंडस्ट्री में मिल गए, विच वी लुक फॉरवर्ड टू कि आपको और प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। बट अच्छा, मैं पूछ रही थी दोस्तों का क्या रिएक्शन था, किसकी कॉल पहले आई, भाइयों ने क्या कहा, मजाक उड़ाते हैं ये क्या कर रही थी आप, कैसी लग रही थी, क्या होता है? वेल मेरी एक ही दोस्त है, माय बेस्ट फ्रेंड, जो कि कभी कभी मैनेजर भी बन जाती है मेरी। अच्छा। मेरी कॉल्स देखना कमर्शियल्स के लिए, ये वो मिनाल। और उसको तो पहले ही आंसू आ गए ना, रोना आ गया। कहती ये वही डायरेक्टर है जिनके साथ तुम काम करने के लिए कहती थी कि दुआ किया करो मैं काम करूं इनके साथ। मैंने कहा हाँ। कहती है शुक्र है, अब तो कभी कराची नहीं जाएगी। क्या पता मिनाल जी, नेवर से नेवर। अब तुम इधर ही काम करोगी। और फिर मैं कहती थी नहीं दुआ करो कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, आगे बहुत ख्वाहिश है करने की, आगे अल्लाह मालिक है।
और भाई भाई तो आज तक ये कहते हैं कि ज़्यादा बनो मत। अच्छा, हाँ, वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर। बड़ी आई तुम नसीम ज़हरा नसीम ज़हरा हमारे सामने ना वो नसीम ज़हरा, और वो ऐसे ही है दोनों। हाँ, तो जब अपने आप को पहली बार देखा था टीवी पे तो क्या रिएक्शन था, क्या सोचा? कुछ लोग होते हैं उनको कहते हैं यार मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, कुछ लोग कहते हैं हाँ मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग की। आप कौन सी वाली कैटेगरी में थी? अच्छा, पहले मैं देखती रहती थी, लेकिन कमर्शियल्स और वो जो रियलिटी शो की मैंने बात की है वो तो ऐसे होता ना कि बस आई गई होगी बात, वो तो आई गई होगी। ये तो प्रॉपर भाई, ये प्रॉपर प्रोजेक्ट था। और जब पहली दफ़ा अपने आप को देखा था तो मैं सोचती थी कि मोटी लग रही हूँ, या अपनी गलतियाँ खुद भी निकाली मैंने। जब मैं सीन करती थी तो मैं प्लेबैक भी देखती थी और मैं देखती थी कि अच्छा ये गलतियाँ हैं मेरी, गलतियाँ निकालती हूँ अपनी, निकालती हैं गलतियाँ निकालती हूँ। अभी रिएक्शन कैसा आ रहा है? कुछ फ़ैन रिएक्शन हो रहा है? डीएम में लोग मैसेज कर रहे हैं? हाउ इज द रिस्पॉन्स? बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं तो इमोशनल हो जाती हूँ कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि पहले प्रोजेक्ट में आपको इतनी अच्छी फीडबैक आए। ट्रू, बट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह से। आई ट्राइड मैंने फॉर ट्राई फर्स्ट प्रोजेक्ट आई हैव टू से यू डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब। मतलब ये पहला प्रोजेक्ट है आपका, इससे पहले आपने कोई ड्रामा नहीं किया है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है आपको देख के। वी कैन कनेक्ट विद नसीम ज़हरा एंड यू नो हम उसकी जर्नी में, मतलब दिल मेरा डूब रहा था जिस वक्त वो उसको पकड़ते हैं ना, वो पुलिस का छापा आता है, तो आई वाज ग्लैड ऑल्सो कि शुक्र है इसको दुबई जाने से रोक लिया। मैं तो वाकई दिल में कुछ हो रहा था। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी मैसेजेस आते थे, मैं पढ़ती थी और मैं हंसती थी कि कुछ लोग नसीम ज़हरा को किसी से रिलेट कर रहे होते थे। सवेरा का बचपन है ये, इसका बचपन ये भी बड़ी उसका बचपन है, और मैं कहती थी कि अच्छा अच्छी बात है कि ये नोटिस कर रहे हैं बिल्कुल, इस कैरेक्टर को। बहुत सी क्वेश्चन से क्यूरोसिटी बहुत सी लोगों की थी ना, बहुत सी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया है, तो दे वर, अभी तक हमें नहीं पता कि जुल्फी किसको ढूंढ रहा है। यू नो जुल्फी वो हमें काफ़ी मिस्ट्रीज हैं जो हमें नहीं पता कि हेड पे कौन है सारे करप्शन के, यू नो चक्कर क्या है। तो द वे उन्होंने कहानी सुनाई है, उसको लिखी गई है और उसको एग्जीक्यूट किया, इट्स अमेजिंग। बहुत मज़ा आता है उसको देख के। इंडस्ट्री कैसी है फजर? आप इसमें अभी एंटर हुई हैं, नया सेट्स पे कैसा होता था? वेलकमिंग है या मुश्किल होता था थोड़ा? वेरी वेलकमिंग। अच्छा। आपकी जो सीनियर्स होते हैं, मैंने बहुत सुना था यहाँ आने से पहले कि सीनियर्स आर वेरी रूड टू यू, और सिखाते नहीं हैं, वो डांटते हैं। और काशिफ भाई के अंडर थे सब। काशिफ भाई डायरेक्टर अच्छा है तो फिर कास्ट कितनी अच्छी होगी। बिल्कुल। और फिर सभी बहुत अच्छे थे। द वन हु इज प्लेइंग द मॉम्स कैरेक्टर, सम्या जी, मिस्टर नूरुल हसन, सबके सब थे लवली। सबने मेरी बहुत मदद की काम में, बहुत ज़्यादा। तो जब आप कास्ट देख रही थी तो किससे मिलने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी कि यार इस बंदे से तो शुक्र मेरी मुलाकात हो जाएगी? यू आर अ फैन ऑफ दैट पर्सन? मैं तो फ़ैन थी, लेकिन मेरी मॉम ने सम्या आपा का ड्रामा देखा हुआ था एक दफ़ा उडारी, एंड आफ्टर उडारी मेरी अम्मा ने कहा था एक्टर बनना है ना? मैंने कहा जी, काश इनके साथ तुम आओ, मुझे ज़रूर सेट पे लेके जाना। हाँ। और मुझे था कि अच्छा ये भी दिन आएगा। और फिर वही बात है कि आपका पहला प्रोजेक्ट ही अच्छे फेवरेट डायरेक्टर के साथ, फेवरेट एक्टर्स के साथ हो, तो फिर तो आप नेमतें इकट्ठी कर रहे होते हो कि कहाँ से नेमतें आ रही है। और सम्या आपा के बारे में तो ये कहूँगी कि सम्या आपा ने पहले दिन ही, जब हम गाड़ी में बैठे हुए थे, हम सेट पे जा रहे थे, तो उन्होंने उस पहले दिन ही माँ बेटी वाली केमिस्ट्री डेवलप कर ली। क्योंकि उससे पहले वो शूट कर रही थी हमारा जो बचपन था उनके साथ, तो बच्चियों के साथ कैसा टाइम गुजरा, उनकी बातें सुनाने लग गई, और फिर उन्होंने एक अच्छी केमिस्ट्री डेवलप की। फिर लास्ट डे जब शूट का था तो उन्होंने बोला कि इंसाफ कर गई हो अपने कैरेक्टर के साथ। वाओ, दैट्स अ बिग थिंग फॉर हर टू से। और आपके लिए है ना? किसी ने नहीं बोला, उन्होंने बोला कि इंसाफ कर गई हो अपने कैरेक्टर के साथ। और वो इतनी मंजीवी अदाकार हैं, तो उनसे ये बात सुनना तो आपको माशाल्लाह से, आई थिंक इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। डर लग रहा था नुमाइन जास के साथ? ओवरवेलमिंग था उनके साथ कोई सीन? उमैर राना के साथ कैसा था? नूरुल हसन साहब के साथ एक्ट करना कैसा था?
सबके साथ बहुत अच्छा था। दे ऑल वर वेरी 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 फ्रेंडली, वेरी वेलकमिंग, वेरी जॉली। नोमी भाई तो बहुत ही जॉली थे। सिखाते भी बहुत है, मैंने सुना है वो बहुत सिखाते हैं। अच्छा, उनके आपको साथ कुछ तो सिखाया? मेरा इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जितना भी था दैट वाज सो गुड। और फिर काशिफ भाई और उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, तो वो कुछ ना कुछ किए रखते थे सेट पे कि ध्यान जाता था और हंसी रुकती नहीं थी। दे वर वेरी यू नो लाइक बहुत अच्छा था, फैमिली की तरह। लेकिन कुछ सिखाया उन्होंने आपको, बोला कहीं किसी सीन में कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, या ऐसा कुछ नहीं हुआ नुमान जाज के साथ? नहीं सिखाया नहीं उन्होंने, लेकिन जिस दिन मेरा लास्ट डे था मैंने जाते जाते पूछा कि आपको क्या लगता है कि मैं, क्योंकि हर किसी को क्यूरियोसिटी होती है कि यार पूछूं मैं एक्टर बन सकती हूँ। और फिर मैं नुमान इजाज़ के पास गई, मैंने कहा आप बताएं मैं एक्टर बन सकती हूँ? कहते पुत्र तो है एक्टर। हाँ। देख लिया है मैंने, आप हो एक्टर। मैंने कहा फिर बस कुछ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करती जाओगी और बन जाओगी। ट्रू, मेहनत करना, पीछे मत हटना। और नूरुल हसन और उमैर राना, उसके बारे में कुछ शेयर कर सकती, कोई स्टोरी, कोई कहानी, कोई किस्सा? नूर भाई क्योंकि ज़्यादातर सीन आपके नूरुल हसन के साथ, सामिया मुमताज़ के साथ सबसे ज़्यादा है, ज़्यादातर फिर नूरुल हसन के साथ, और फिर उमैर राना के साथ भी थोड़े से आपके सीन है ना? उनके नूर भाई के साथ तो ये सीन होता था ना कि यहाँ से भी हम रो के आए और जैसे ही कट बोला है तो नूर भाई हा 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 करके हंसने लग जाते थे, और फिर वहीं पे सारा वो टूट जाता था कि अच्छा यार अभी तो क्लोजेस्ट रहते। फिर दोबारा उस मोड में जाओ, उस मोड में आते, और फिर नूर भाई ले भी आते थे, समझा भी देते थे। ओके। और फिर केमिस्ट्री बनाते थे, पूछते थे, क्योंकि सबको पता था कि अच्छा मैं बहुत एक्सरसाइज करती हूँ। अगर मैं 8 AM कॉल टाइम है तो मैंने 6 बजे उठ जाना है और 5 बजे उठ जाना है, मैंने एक्सरसाइज करनी है, फिर सेट पे जाना है। अच्छा। तो फिर सब पूछते थे कि अच्छा बेटी लगी हुई है क्रिकेटर बनने के लिए? हाँ। बेटी क्रिकेटर बन रही है और बैट पकड़ना आता है। ऐसी खैर काफ़ी सिखाया उन्होंने मुझे। तो आपकी ये जनरल रूटीन है एक्सरसाइज करना, या आप स्पेसिफिकली ड्रामे के लिए अपने आप को फिट रखने के लिए करती हैं? मेरी जनरल रूटीन। अच्छा, यू लव एक्सरसाइजिंग? आई लव एक्सरसाइज। ओके। सुबह 6 बजे उठ के आप एक्सरसाइज करने जाती हैं? तब जब मेरा शूट हो। दैट्स वेरी डेडिकेटेड भाई। मैं तो कभी बिस्तर से ना निकलूँ 6 बजे, क्योंकि मैं बहुत खाती हूँ। लग नहीं रहा है कहीं से भी। मैं बहुत फूडी हूँ। हाँ। बहुत फूडी हूँ मैं। और बस दिन रात में खा सकती हूँ। हाँ। और आप इमेजिन ही करेंगी कि मैं अभी 2 घंटे लगा के एक्सरसाइज करके आई हूँ और रात ही खाने लग जाऊँगी। क्या फ़ायदा है इस एक्सरसाइज का? नहीं, बहुत फ़ायदा है, खाना मत रोके। जो खा रही है वो निकल जाता है। Could you relate to नसीम ज़हरा's कैरेक्टर? आप रिलेट कर पा रही थी उससे? कोई चीज़ थी जो आपकी और उसमें मुश्तरक है, या आपको लगा यार ये मैं अपना रिफ्लेक्शन देखती हूँ नसीम ज़हरा में? Somehow, क्योंकि फिर वही बात है कि मेरी लाइफ भी कुछ इस तरह की थी। सामिया जी जैसे सपोर्ट कर रही हैं, मेरी अम्मा ने मुझे सपोर्ट किया, पुश किया इस इंडस्ट्री में आने के लिए। उसका ड्रीम था कि वो क्रिकेटर बनती, फजर का ड्रीम है कि वो इस जगह में आती। और फिर इसके साथ साथ डैड भी फिर थोड़े, नूर हसन साहब तो खैर बहुत स्ट्रिक्ट डैड है, मेरे डैड थोड़े से कम थे। और लेकिन रिलेट किया फिर, क्योंकि हमारा नसीम का दिखाया हुआ है कि वो ऐसे माशरे में रह रही है जहाँ उसको कोई आगे बढ़ने नहीं देता, जहाँ उस चीज़ को कोई अच्छा नहीं समझ रहा। जबकि क्रिकेटर बनना, मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क का फ़ख्र है कि कोई क्रिकेटर या स्पोर्ट्स में हमारे में कोई बहुत बेस्ट है। तो इसी तरह जब कोई एक्टर बनना चाहता है तो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं फैमिली में, इधर उधर रिलेटिव्स, नेबर्स, कि नहीं करना चाहिए, ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरह से बहुत रिलेट किया मैंने। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस कैरेक्टर? दिमाग में क्या सोचा हुआ था कि मैं इसको कैसे लेके जाऊंगी, किस तरह बनूंगी नसीम ज़हरा? कोई प्रोसेस था आपका? मेरी मामा ने मेरी हेल्प की। अच्छा, कैसे? स्क्रिप्ट मेरे पास पहले आ गया हुआ था। हाँ। और क्योंकि मैं मेरी अम्मा शुरू से कहती थी कि मुझे बड़ा एक्टर बनने का शौक है। उन्होंने अपने सारे शौक आपके थ्रू पूरे किए। वो रेखा जी को देख के, किन को देख के, तो वो कहती थी हाय मेरा बड़ा शौक है।